स्वागत है। हम आज के टॉपिक में इस वीडियो में देखते हैं भारत एवं अंतरराष्ट्रीय विवाद। कहने का तात्पर्य है कि भारत का जो उसके अंतरराष्ट्रीय देशों से विवाद है, हम उस पर चर्चा करेंगे। वास्तव में ये विवाद अगर हम ध्यान दें तो गुजरात और चीन के साथ अधिकतर है, तो हम ज्यादातर प्रयास करेंगे कि गुजरात और चीन की चीजों को हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें कि क्या क्या से विवाद उनके हैं जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। ऐसे इस सेक्शन से आप देखेंगे कि आईएएस, पीसीएस, विभिन्न राज्यों के या आरओ की परीक्षा हुई या किसी भी तरह का वनडे एग्जाम हुआ, इवन टीईटी, बीएड, इन सब परीक्षाओं में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। अगर इसके डीप स्टडी की बात करें तो जब आप नेट की बात करेंगे या पीजीटी की बात करेंगे वहां पर यह आएगा। और सबसे प्रमुख चीज है कि जब आप मेंस के टॉपिक को देखेंगे तो जो सिविल सर्विसेज में जो मेंस में आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस है, उसमें अगर सेकंड पेपर देख लें या फिर जो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है उसमें करंट के मुद्दों पे या फिर पहले प्रश्न में जीएस के फर्स्ट पेपर में इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से वो पूछता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो टॉपिक है हमारा मेंस से लेकर सिविल सर्विस परीक्षाओं के मेंस से लेकर प्री और अन्य सभी परीक्षाओं को टच करता है, तो इसलिए इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी हाल के या अक्सर समाचार पत्रों में देखेंगे इसको लेकर भारत के संबंधित राज्यों से संबंधित देशों से विवाद होते रहते हैं, तो इसी संदर्भ में इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं कि भारत का जो पाकिस्तान से विवाद है वो किन टॉपिक्स को लेकर है या फिर किस क्षेत्र को लेकर है। एक पाक क्षेत्र आपका हो गया। अगर पाकिस्तान के विवाद को हम देखें तो ये आपका एक हो गया सरक्रीक, अक्सर सुना होगा आपने। दूसरा हम सब ने पढ़ चुका है लेकिन मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, एक आपका है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। एक आपका है पीओके या फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने कश्मीर का भाग कब्जा कर लिया हुआ है। एक आपका पूरे कश्मीर को लेकर भी कंफ्यूजन रहता है। एक आप देखेंगे एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, जिसपे भारत का इस रेखा के इस तरफ भारत और उस तरफ पाकिस्तान है। और एक और विवाद रहता है झेलम नदी की सीमा रेखा को लेकर। तो इन सब चीजों पे हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। हम सर्क्रीक वाले मैटर को यहां पर देख लेते हैं कि सर्क्रीक विवाद क्या है। तो अगर हम इस पोर्शन का एक मैप बनाते हैं, थोड़ा क्लोज मैप करके बनाते हैं, जूम करके बनाते हैं, तो आप देखिए ये मैं एक मैप यहां गुजरात का बना दे रहा हूं। ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र है, कच्छ की खाड़ी, ये कुछ इस तरह का पोर्शन आपका है, ये इस तरह का कुछ आपका पोर्शन है। क्लोज मैप में जाएंगे आप तो ये दिखेगा। तो सर्क्रीक जो है, याद रखिएगा कि ये पोर्शन जो है यही सर्क्रीक का विवाद है। सर्क्रीक विवाद, क्रीक मतलब होता है कटे फटे तट। एक जगह मैंने इसका पिछले कक्षाओं में उल्लेख किया था, पिछले वीडियो में उल्लेख किया था कि गुजरात की तटरेखा भारत के राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा है। राज्यों की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये दिखने में तो छोटी लगती है लेकिन ये कटी फटी रेखा है। अगर इसको सीधे करके लंबाई नापा जाए तो सभी राज्यों की अपेक्षा जो तटरेखा से लगते हैं इसकी लंबाई सबसे अधिक है। तो सर्क्रीक यहीं पर एक पोर्शन है। अक्सर आपने यहां पर एक कोरी क्रीक शब्द सुना होगा। कोरी क्रीक का विशेष विवादित महत्व नहीं है, मैंने उल्लेख कर दिया। हम केवल डिस्कस करेंगे इसी सर्क्रीक विवाद की बात करते हैं। तो सर्क्रीक जो है वो एक वास्तव में एक पतला, इस तरह देख रहे हैं, ये इस तरह का एक जल क्षेत्र है और ये एक पतला लंबा ज्वारीय जल क्षेत्र है। मतलब ज्वार आने से, लहरों के आने से, ज्वार भाटा होती है, वो बातें हम आगे करेंगे। ज्वार भाटा के आने से इसका निर्माण हुआ है। इसका विवाद यह है कि ये एक अस्थायी क्षेत्र है। अस्थायी क्षेत्र मतलब कि अभी तो जमीन दिखती है लेकिन फिर क्या होगा कि जल दिखने लगेगा। तो यहां पर ज्वार आते रहते हैं। यहां पर यह कंफर्म नहीं हो पाता है कि कितने भाग पर पानी रहेगा, कितने भाग पर जल रहेगा।
तो इसलिए इसके आधिपत्य को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चलता रहता है कि कौन सी रेखा क्या होगी। अब पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान का ये कहना है कि ये लाइन यहां से है, पाक क्लेम्ड, ये हिंदी और इंग्लिश हो गया, समझ जाइए इसको। और जो आपका पाकिस्तान इंडिया कहता है, इंडिया कहता है ये पोर्शन इंडिया क्लेम्ड, मतलब जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, भारत कहता है ये वास्तव में ये रेखा है सर्कल के पास, जिसके इधर पाकिस्तान इसके इधर भारत है, और पाकिस्तान कहता है कि नहीं जो रेड लाइन है इसके इधर भारत है उधर पाकिस्तान है। अब बात करते हैं कि ये दलदली क्षेत्र है और यहां कुछ निश्चित नहीं है, फिर भी इसका क्यों महत्व है, तो इसका दो कारण है। पहला कारण यह है कि अगर भारत ये लाइन क्लियर कर देगा तो यहां से पाकिस्तानी जो भी आतंकवादी गुट है या फिर जो भी भारत में कुछ अस्थिरता फैलाना चाहते हैं उनके प्रवेश का रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि इन दलदली क्षेत्रों की रखवाली बड़ी मुश्किल है और पाकिस्तान इन्हीं से अपने आतंकवादियों को भेजने का जो है प्रयास करता है। दूसरा यह है कि इस पूरे क्षेत्र में जो है प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के निक्षेप पाए गए हैं। अगर ये प्लेस जिसके अंडर में रहेगा वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत अच्छे से कर सकता है, जो कि उसके राष्ट्र के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सकते हैं। तो इसी लाभ को लेकर दोनों देशों के बीच ये विवाद होता रहता है, जो कि संक्रीत विवाद के नाम से अक्सर चर्चा में रहता है। और ये सब विवाद की बात है, तो इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आप पिछले सेक्शन में जाइए और जम्मू कश्मीर के नाम से जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देखिए, ये सारी चीजें सारी कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो गई है। अब दोस्तों इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करते हैं कि भारत का चीन से क्या विवाद है। तो चीन से विवाद की जब हम बात करते हैं तो हमें मुख्य रूप से 3 रेखाओं का अलग अलग किताबों में अलग अलग उल्लेख मिलता है। तो उसमें जो आपकी एक रेखा है मैं यहां लिख देता हूं, एक रेखा आपकी है जॉनसन रेखा, जॉनसन रेखा। दूसरी रेखा आपकी जो है उसका नाम है मैकडोनाल्ड रेखा, मैकडोनाल्ड या डोनाल्ड रेखा। और तीसरा जो आपको उल्लेख मिलता है उस रेखा का नाम आपका है मैक मोहन रेखा। तो याद रखिएगा ये तीनों रेखाएं जो है वर्तमान में या कभी भूतकाल में भारत और चीन के बीच से संबंधित थी। तो सबसे पहले मैं जॉनसन रेखा की बात कर दूं तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो आपकी लाइन है इसी को बोला गया है जॉनसन रेखा, ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात मैं करूं मैकडोनाल्ड रेखा की बात करूं तो यहां पर एक इस प्रकार की रेखा है, ये देख रहे हैं, ये कहीं कहीं 1899 टू 1959 तक इस रेखा की मान्यता थी, इसे बोला गया मैकडोनाल्ड रेखा। और जब मैकमोहन रेखा की बात करते हैं तो ये पूरा इस जॉनसन रेखा को इस प्रक्रम से लेकर जो आपका अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर ये सब रेखा जो है ये मैकमोहन रेखा के अंडर आता है, जो कि 1914 में चीन, तिब्बत जो चीन और भारत की बफर स्टेट है और भारत, इन तीनों के मध्य जो है एक समझौते के तहत खींची गई थी। इनको लेकर विवाद का कारण यह है कि ये पूरा आपका पर्वतीय इलाका है, तो यहाँ पर जो है चीजें निर्धारित नहीं हो पाती कि कौन किसके पक्ष में है कौन किसके निष्पक्ष में है। भारत जो है वो अपनी सीमा सुरक्षा के लिए इन रेखाओं का महत्व जरूरी भारत के लिए है, और चीन की जहां तक बात है तो अपनी साम्राज्यवादी नीतियों अर्थात अपने क्षेत्र की प्रसार की मानसिकता में जो है वो इन रेखाओं पर अपना अधिकार बताता है और भारत को अस्थिर करने का प्रयास करता है, जिससे वो भारत को अपने अंडर या फिर कह सकते हैं कि भारत पे अपना दबाव बनाए रख सके, जो कि उसके हित में हो। अब एक और बात करते हैं लाइन की, अक्सर आपने सुना होगा, और इस रेखा का नाम है एल, इस रेखा का नाम है, ये थोड़ा सा अगर इस मैप को और बेहतर तरीके से बनाया जाए तो ये चीज, ये आपकी मैकडोनाल्ड रेखा है। और जो एलएसी की बात है
वो LAC रेखा जो है वो ये आपकी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा है। जॉनसन लाइन ये लाइन होगी भारत और चीन के बीच में, ये अक्साई चीन है जो कि चीन के अधीन है। तो मतलब यह जॉनसन रेखा जो है इस पे नियंत्रण तो अभी चीन का है, लेकिन वास्तव में जो है ये भारत का जो क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र है लद्दाख, और इसके जो है चीन के क्षेत्र के बीच में है। क्लियर? मैकडोनाल्ड की बात हुई तो इस रेखा का पहले महत्व था, अब इसका महत्व उतना नहीं है। 1899 से 1959 के बीच ये इसी अक्साई चीन वाले पोर्शन में इसका कॉन्सेप्ट था, जब बाद में इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम LAC की। तो 1962 के युद्ध के बाद से इस रेखा का महत्व है, क्योंकि इधर चाइना की सेनाएं हैं, इधर भारत की सेनाएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन रेखाओं के, ये जॉनसन, मैकडोनाल्ड और मैकमोहन रेखा। अब बात करते हैं इससे संबंधित चीन के अलग विवाद की। आपने अक्सर सुना होगा, यहां मैं लिखता हूं रेखा संबंधी विवाद, संबंधित विवाद। अब एक बात करता हूं पहाड़ी, अक्सर आपने समाचार में पढ़ा होगा फिंगर पहाड़ी। तो फिंगर पहाड़ी को समझने के लिए हम इस मैप को इरेज करते हैं, एक दूसरा मैप बनाते हैं और उसमें थोड़ा सा क्लोज करके बनाएंगे, इन चीजों को फिर स्पष्ट रूप से हम समझेंगे। ठीक है, हम इसको इरेज कर देते हैं। अब दोस्तों हमने ये मैप यहां पर बना लिया है, ये बहुत ही क्लोज मैप है, जूम मैप है, और ये मैप कहां से आया, मैंने ये चीज आपको यहां पर स्पष्ट कर दिया। ये जम्मू कश्मीर है, ये अक्साई चीन की जो नीचे वाला पोर्शन है, ये इसी मैप को बहुत जूम करके बनाया गया है, जिससे कि फिंगर पहाड़ियों से संबंधित हमारी चीजें, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो याद रखिए, ये आपका चाइना है, ये आपका लद्दाख क्षेत्र है भारत का। यहीं पर एक आपकी झील है, ये झील थोड़ी लंबाई में है, मैं यहां बना देता हूं। और इस झील की विशेषता ये है कि ये झील चीन और भारत में समान रूप से फैली हुई है। ठीक है, इसके विषय में झील वाले सेक्शन में हम बात करेंगे कि कितना भाग भारत में है, कितना भाग यहां पर है। हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो टारगेट है एकदम सेट है, फिंगर पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। तो अगर इस पोर्शन की यहां बात करें, झील है, इस झील का नाम जो चाइना में है स्पैंगर छो, और यहां पर पैंगोंग या पैंगोंग झील या जलाशय, ये झील है, ये पूरी एक झील है जो भाग चीन के कब्जे में है, उसका नाम स्पैंगर छो कहते हैं, चीन में पड़ता है ये। अब यहां यहां पर कुल एक पहाड़ी है, 8 पहाड़ियां हैं जो कि इसी रूप में फैली हुई है। अगर इस पहाड़ियों की हम बात करें तो ये देख रहे हैं, ये मान लीजिए 1 पहाड़ी, 2 पहाड़ी, 3 पहाड़ी, 4, 5, 6, 7 और ये 8। यहां मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पहाड़ियां हैं जो कि इस फिंगर के नुमा है। आप देखिए, ये फिंगर देख रहे हैं, इसके नुमा जो है ये 8 पहाड़ियां हैं। अब इन 8 पहाड़ियों पे देखा जाए तो जो आपकी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अक्साई चीन वाला पोर्शन, ये पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन, ये जो सारी चीजें हैं, अगर इस क्लोज मैप पे देखें तो इसको भी लेकर एक विवाद है कि ये कहां पर है। कहने का तात्पर्य आपका ये है कि अगर ये आपकी LAC है, इसका विवाद क्या हो जाता है कि भारत कहता है कि LAC ये है, भारत द्वारा LAC, क्लियर। चीन कहता है चीन द्वारा LAC या वास्तविक नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मान्यता है। इसी को लेकर विवाद है। इस संबंधित क्या हुआ कि जो भारत और चीन में जो एक तरह से बातचीत हुई थी, उसके तहत जो भारत के ITBT मतलब इंडियन तिब्बत है ना, ITBT, तो T से तिब्बत, तो जो तिब्बत क्षेत्रों की सुरक्षा करती है वो भारत की जो सशस्त्र सेना है वो ITBP है। इसके विषय में भी चर्चा कर लेंगे। तो इसने अपनी एक चौकी यहां पर बनाई हुई है, ये देख रहे हैं, मैप में यहां बना दूं, और जो चाइना की है वो
यहां पर है। मतलब कि अगर हम ध्यान दें तो F1, F2, F3 ऐसे F8, तो F8 के इस तरफ चाइना की चौकी है और इस तरफ देखें तो ITBP की चौकी है। ITBP चौकी, ग्रीन पेन अगर बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा मैं बोल दे रहा हूं, ITBP चौकी, और यहां पर चीन की चौकी, ये चीजें हैं। अब इनको लेकर जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में भारत और चीन किसी की भी सेना नहीं रहेगी, लेकिन एक दूसरे को सूचना देकर इनके सैन्य टुकड़ियों को यहां पर गश्त करने का अधिकार है। वो आएंगे, यहां पर गश्त करेंगे, देखेंगे कि दूसरे देश में भारत गश्त करेगा तो ये देखेगा इस देश ने अधिकार तो नहीं किया या कोई निर्माण तो नहीं किया, और जब भारत यहां जाएगा तो चीन देखेगा कोई इसने निर्माण नहीं किया। इसलिए इस पोर्शन को F4 से लेकर F8 तक के एरिया को बोला गया है नो मेंस लैंड। नो मेंस लैंड मतलब यहां पर कोई मनुष्य नहीं रहेगा, निवास नहीं करेगा, ना आएगा, केवल भारतीय सेना और चीन की सेना एक दूसरे को सूचित करके यहां का ट्रेवल करेगी, कोई इसका निर्माण ना किया हो। इसको लेकर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि हाल ही में भारत ने पाया कि चीन जो है अपने कुछ बेस कैंप को यहां पर स्थापित किया था, जो निश्चित रूप से भारत और चीन के बीच हुए समझौते का उल्लंघन था। तो इसी को लेकर फिंगर पहाड़ियों से संबंधित भारत चीन के बीच विवाद है। तो मैंने इस टॉपिक में आपको बता दिया कि ये फिंगर पहाड़ियां है क्या, इनमें क्या विवाद है और दोनों के बीच समय समय पर किस तरह की घटनाएं की जाती हैं। तो ये आपकी जो है फिंगर पहाड़ियों से संबंधित विवाद था। इसका तात्पर्य यह है कि जॉनसन विवाद मैंने बता दिया, मैकडोनाल्ड की बात कर दी मैंने, और उसके बाद और साथ में फिंगर पहाड़ियों की बात कर दी, इस झील की बात कर दी, और ये सारी चीजें मैंने बात की। अब हम बात करते हैं जो मैकमोहन रेखा है या अरुणाचल प्रदेश की बात है, मतलब सुदूरवर्ती पूर्व या सुदूरवर्ती पूर्वी भाग में हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बात करते हैं कि चीन से लेकर हल्का फुल्का क्या विवाद है। दोस्तों अब चाइना भारत के विवाद की बात करें तो हमने एक यहाँ दूसरा मैप बना लिया। मैंने अभी आपको बताया कि हम जब मैकमोहन रेखा की बात करते हैं तो कहीं न कहीं वो रेखा हमारी अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। कहने का तात्पर्य है कि डोनाल्ड और जॉनसन रेखा वो आपके लद्दाख क्षेत्र तक सीमित है, लेकिन जब भी बात आएगी मैकमोहन रेखा की तो ये रेखा आती है आपके सिक्किम और इन रेखाओं के आसपास। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सिक्किम से विवाद है वो एक विवाद यहां पर है नाथुला दर्रा। इस पे हम चर्चा करेंगे जब हम दर्रे की बात करेंगे, जब हम पास पढ़ेंगे, दर्रा पढ़ेंगे। लेकिन आप समझ लें कि नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में है और भारत और चीन के मध्य जो है एक प्राकृतिक मार्ग है। परंतु 1962 के युद्ध के पश्चात इसे बंद कर दिया गया और अगर ये 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि भारत और चीन के बीच इससे व्यापार हो सकता है। दूसरा महत्व यह है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास, अगर इस मैप को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो उत्तराखंड यहां पड़ेगा और उसके उस पार चीन में कैलाश पर्वत है, जहां पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। कहने का मतलब ये कैलाश पर्वत है, इसके ग्लेशियर के पिघलने से कैलाश पर्वत के तट पर जो झील बनी है उसे मानसरोवर झील कहते हैं। जब हिंदू धर्म के अनुसार या हिंदू धर्म को मानने वाले जब इस कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो जब उत्तराखंड से होकर जाते हैं तो बहुत दुर्गम रास्ता है, लेकिन जब इस रास्ते का प्रयोग करते हैं तो आसानी से गाड़ी के माध्यम से वहां तक जा सकते हैं। इसके विषय में आगे अभी हम अगले वीडियो में या फिर जो भी आगे वीडियो आएगा उसमें हम स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे। तो नाथुला दर्रा का विवाद है। अब बात करते हैं ये जो चीन और अरुणाचल प्रदेश का जो विवाद है, ये विवाद वास्तव में है नेफा को लेकर। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एक तरह से है एरिया। तो जो आपका नेफा है ये वास्तव में अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम है। जब ब्रिटिश यहां पर अधिकार किए थे तो वो अरुणाचल प्रदेश को बोलते थे नेफा। जब भारत आजाद हुआ 1947 और तब से लेकर 1972 तक अरुणाचल प्रदेश वास्तव में नेफा के नाम से ही जाना जाता था।
परंतु 1972 में भारत ने इसे अपने में पूरी तरह से शामिल कर लिया और 1987 में इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इसी जो अरुणाचल प्रदेश का नाम है नेफा। अब चीन क्या कहता है? चीन कहता है कि ये वास्तव में उसका एरिया है। भारत कहता है नहीं, ये भारत का एरिया है। और जो 1913 या 1914 में ये जो आपकी मैकमोहन रेखा खींची गई थी, वही वास्तव में इनके बीच विभाजन की रेखा है। इसको लेकर समय समय पर दोनों में विवाद होता रहता है, घुसपैठ का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके इससे विवाद से संबंधित है। और इसी से संबंधित एक विवाद यहां पे भी आपने सुना होगा। ये देखिए, ये विवाद सुना होगा। ये 3-4 साल पहले का प्रकरण है, जब भूटान, भारत और चीन, इन तीनों के कॉर्नर पे अगर देखा जाए तो ये आपका भूटान क्षेत्र है। इन तीनों के कॉर्नर पे जो है ये पोर्शन, यहीं पर चुम्बी वैली में विवाद हुआ था। इस विवाद का कारण ये था कि चीन ने यहाँ पर अपने बेस कैंप बना लिए थे और भारत ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि एक तो ये भूटान में हस्तक्षेप करता, दूसरा भारत के चिकन नेक में हस्तक्षेप करता और भारत के पूर्वोत्तर भारत को, भारत से कभी लड़ाई हुई तो काटने का काम करता। तो इसलिए भारत से विवाद हुआ। दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई। हालांकि बातचीत के द्वारा मामले को सुलझा लिया गया। तो भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय विवाद में देखा जाए तो मुख्य रूप से भारत और चाइना के बीच भारत का विवाद रहा है। और रही बात म्यांमार की बात करें तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश की बात करें तो उस विवाद को सुलझा दिया गया है, अब उसका विशेष महत्व नहीं है। अगर कहीं नदियों का विवाद होगा तो नदियों वाले सेक्शन में हम उस पर बात करेंगे। अगर बात करें श्रीलंका का तो हम आपको बता दें कि ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपका भारत है, ये श्रीलंका है। दोनों के बीच जल क्षेत्र का जो निर्धारण है उसमें जब कभी बीच से है, लेकिन जब कभी मछुआरे एक दूसरे की सीमा को पार कर जाते हैं तो ये देश उनको पकड़ लेते हैं और अपनी संप्रभुता पर आने की सूचना देते हैं। तो इसी को लेकर विवाद होता रहता है। तो कुल मिलाकर भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय विवाद यही है। इन चीजों को आप अच्छे से पढ़िए। ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी की चीज है, प्री की परीक्षाओं में पूछता है और मेंस की परीक्षाओं में पूछता है। और जब कभी आपको आंसर राइटिंग करने की बात आएगी करंट के मुद्दों में, तो इन चीजों को लेकर आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो निश्चित रूप से आप वहां बेहतर करेंगे। तो ये सारे विवाद हैं। फिर भी इन विवादों में अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसको मेंशन करिए, उस पर और गहन अध्ययन किया जाएगा। और जो भी चीजें होंगी अगली वीडियो में या फिर किसी भी माध्यम से आपको उसे बेहतर सूचना प्रदान करने का प्रयास करेंगे।